वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण निगमन या प्रूविंग्स की, जो फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कई बार आते रहते हैं। उसी श्रेणी में आज जो सबसे पहली प्रूविंग है जो मुझे बतानी है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी बिंदु पर एक वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको फाइंड करना, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत विद्युत कारण किसी अच्छी स्थिति में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निगमन करना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक डाइपोल है और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी रखा गया है, एक पॉइंट है, कोई भी एक बिंदु है, पी मान लें, कुछ भी मान लें, तो उस पर हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, या उसके लिए जो हमें मतलब उसके लिए हमें फार्मूले का निगमन करना है, ठीक है। हमें उसके लिए जो फार्मूला है उसको प्रूव करना है। ओके, आप लोग वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जानते ही होंगे। हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो डिफरेंट चार्जेस को जब एक साथ रखा जाता है, ठीक है ना, दो डिफरेंट चार्जर जब एक साथ रखे जाते हैं तो जो बनता है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। अलग अलग चार्जेस को कुछ दूरी पर रखने पर जो निकाय जो मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है या जो चीज़ बनती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए प्रूविंग चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाइपोल रखते हैं। पहले हमने एक डाइपोल बनाया हुआ है, देखिए एक यहाँ पर, ठीक है। ये ए बी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव है। हिंदी में से वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है। यहाँ पर दो अलग अलग चार्जेस हैं। पहला चार्ज क्या है, प्लस क्यू, चलिए माइनस क्यू, सॉरी, पहला माइनस क्यू है फिर प्लस क्यू। देखिए दो अलग अलग चार्जेस हो गए, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये एक दूसरे से जो इनकी डिस्टेंस है पूरी, वो डिस्टेंस कितनी है, 2L है। इनका जो बीच का पॉइंट है वो O है। मतलब ये मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये L होगी और दूसरी ये L होगी। मतलब इतनी L होगी ये, और इतनी ये L होगी, ठीक है। समझ गए, फिर समझ लीजिए कि ए बी एक तरह का आपका डाइपोल रखा गया है जिसमें एक पॉइंट माइनस क्यू है, दूसरा पॉइंट प्लस क्यू है। मतलब दो चार्ज है, सॉरी, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। मतलब इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है। इनकी बीच की पूरी दूरी 2L दे रखी है, ठीक है। और वो हमने यहाँ मिड पॉइंट लिया है, तो मिड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, L होगी, और डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी L होगी, ठीक है। क्लियर। अब हम इससे हमने कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी ले रखा है। क्या ले रखा है, दूसरा पॉइंट पी। ये वो पी है जहाँ पे हमें फाइंड करनी है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, या इस पॉइंट के लिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, या कह सकते हो इस वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा जो तीव्रता यहाँ उत्पन्न होगी, उसके लिए हमें सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हमने एक चीज़ कर ली कि ये जो पॉइंट है इसकी जो मिड पॉइंट से दूरी है, मतलब ये मिड पॉइंट बना हुआ है, इसकी जो मिड पॉइंट से दूरी है वो कितनी है, R है। ये इसको डॉट डॉट से मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। एक तो ये होगी जैसे E2, इसी देखिए ये एक्स एक्सिस है एक तरह का, तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष में, एक्स एक्सिस के अंदर में E2 होगी और दूसरी आपकी ये E1 होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पॉइंट P से R है, कितनी है, R है। ओके, पॉइंट P से डिस्टेंस ये R है। डाइपोल की जो आपकी लेंथ है वो 2L है। दो अलग अलग चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो L और L है, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ कि ए भी एक तरह का वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L है, ठीक है। मिड पॉइंट इसकी दूरी स्मॉल l ये है, और मिड पॉइंट से पॉइंट P तक की दूरी R है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले तो हम ये फाइंड आउट कर ले कि हमें क्या क्या है हमारे पास में। देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले था ए बी क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव था। इलेक्ट्रिक डाइपोल या हिंदी में कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव था। ए बी ये है, हाँ। और
एक पॉइंट क्या, और ए बी की जो लेंथ थी, मतलब ए बी की लेंथ या लंबाई क्या थी, 2L थी। ठीक है, मिड पॉइंट क्या था हमारे पास में, मिड पॉइंट ओ था। हाँ, ओ से ए तक की ओ ए डिस्टेंस क्या थी हमारे पास में, स्मॉल एल, और ओ बी कितनी थी, भी स्मॉल एल थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर ये देखिए ये, हाँ देखिए ये मिड पॉइंट था, तो ओ ए डिस्टेंस क्या बनी, एल, ओ बी क्या बनी, एल बनी। ओके, चलिए आगे। अब दूसरी चीज, ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ओपी कितनी है हमारे पास में, ओपी हमारे पास में आर है। ओपी कितनी है हमारे पास में, ओपी हमें आर दी गई, देख लीजिए ओपी कितनी है हमारे पास में, देखिए ओपी कितनी है, ओपी हमारे पास में आर है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए आप, क्लियर। क्या क्या चीज़ें हो गई, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिस पे दो डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, एक प्लस एक माइनस का। इसके अलावा डाइपोल की लेंथ है जो कि 2L है, ठीक है, और मिड पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस L है और बी तक की डिस्टेंस भी L है। ठीक है, ए तक की डिस्टेंस भी L है और बी तक भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट बराबर बांटेगा तो LL डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और बी से कुछ एक मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले हम निकालते हैं E1। E1 क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा है कि अगर हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, सबसे पहले हम देखिए इसको, हम थोड़ा सा डायग्राम कहीं बना लें। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिएगा, डायग्राम हम ड्रॉ कर लें तो हमें आसानी होगी समझाने में। कुछ इस तरह से है, O है, L है, L है, माइनस Q है, यहाँ पर ये प्लस Q है, ये A है, ये B है, और ये P है। ठीक है, यहाँ ये E2 और ये E1। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास में पूरी R है यहाँ तक की। ठीक है, चलिए अब इसी डायग्राम पे हम बात करते हैं, हमें इजी होगा समझाने में। फोल्ड आउट कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास, हम सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जो ये डाइपोल है, डाइपोल पे जो माइनस Q चार्ज है, ठीक है ना, एक पे माइनस Q है और एक आपका प्लस Q चार्ज है, एक तरफ माइनस Q है एक तरफ Q चार्ज है। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करा, प्लस Q के कारण जो हमारी मतलब विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या होगी, E1 होगी। क्या होगी, E1 होगी, क्योंकि इस पॉइंट मतलब पॉइंट B के कारण, पॉइंट B के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, E1 होगी। तो हम E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, E1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का, 1/4πε0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, E=, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। R क्या होती है, डिस्टेंस होती है, मतलब जिस चार्ज से ले करके जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ चार्ज कितना है, प्लस Q है। ठीक है, ठीक है, चार्ज कितना हमारे पास में, प्लस Q है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस, देखिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, Q से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, अगर हम काउंट करते हैं डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी L है। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची, पूरे R में से L घटाएंगे तो क्या बची, R - L बची। देखिए
यहाँ से BP, जो BP डिस्टेंस बचेगी वो आपकी R माइनस L बचेगी, क्योंकि देखो चार्ज प्लस Q की जो दूरी है वो BP है, यहाँ से लेकर के पॉइंट की दूरी क्या है, BP है, तो डिस्टेंस क्या बनी, R माइनस L बनी, ठीक है, जो कि इतनी हमारी L हो गई, ठीक है। तो क्या किया हमने, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं सेम तरीके से E2। अब देखिए E2 है, E2 से माइनस, अब देखिए जो ये पॉइंट ए पर चार्ज था माइनस क्यू, अब इसकी वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो निकालते हैं, तो वो क्या होगी, E2 होगी, क्या होगी, E2। E2 इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q अपॉन, ठीक है। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा और समझ दीजिएगा कि आपके पास में कितना है ये, अब यहाँ पर अब डिस्टेंस क्या बनेगी, आपकी डिस्टेंस बनेगी AP बनेगी, क्या बनेगी, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस बनेगी। इतनी कितनी है, देखिएगा इतनी हमारे पास में R है, इतनी कितनी है, R है, L ये और ऐड हो गई, तो क्या बनी, R प्लस L। देखिए फिर समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस पूरी हमें लेनी है, क्योंकि माइनस Q से दूरी कितनी है, पूरी AP डिस्टेंस है, मतलब AP तक की डिस्टेंस है। अब देखिए इतनी हमें पता है, कितनी है, R है, प्लस L और ऐड कर दिया, क्योंकि इतनी L और जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, ओके। अब हम इन दोनों हम निकालते हैं इस P पर, ये जो पॉइंट P बना हुआ है इस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी या परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। क्या निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, ओके। तो क्या हो जाएगी, E बराबर क्या होगा फॉर्मूला, E1 माइनस E2 के, ये बनी हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे E1 की और E2 की। क्या था, E बराबर क्या था हमारा, E1 माइनस E2, E की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के, और Q भी कॉमन है, हमने Q को भी बाहर रख लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट के रखा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, तो जो एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा, हमारे पास क्या क्या था, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सॉरी R माइनस L का होल स्क्वायर था, सॉरी, और R प्लस L का होल स्क्वायर था, तो ऐसे में दोनों को लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये बन जाएगा, R की पावर 4 प्लस L की पावर 4 माइनस का
4RL, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से। ओके, तो वहाँ से आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे। क्या किया हमने पहले, तो क्या आएगा, देखिए एक बार माइनस वाला कटेगा तो यहाँ बनेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एक बार प्लस वाला का डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चलिए इसको तोड़ना शुरू करते हैं फार्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, माइनस लगाया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या कर दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या होगा सर तोड़ते हैं तो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अपॉन क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2RL 4RL बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्या बचा, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये जब चीज़ जुड़ेगी 2RL 2 जुड़ क्या बन गया, 4RL बन गया। क्या बन गया, 2RL 2 जुड़ करके 4RL बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें से देख लेते हैं, हमने एक चीज़ मान ली कि देखिए ये यहाँ पे लिख दिया, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ये डिस्टेंस R है, इतनी डिस्टेंस हमारी R थी। ओके, और इतनी डिस्टेंस L है, तो R की तुलना में क्या है, L बहुत छोटी है, तो हमने ये ले लिया कि R बहुत बड़ी है L से। ठीक है ना, मतलब नेग्लिशिएबल मान लिया L को, तो क्या बन जाएगा, 4RL लिखा, ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल को हमने नेग्लिशिएबल कर लिया तो एल हट जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन आर की पावर 4। ओके, अब एक आर से इसको कैंसिल कर लिया तो क्या बचा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4। एक चीज़ यहाँ छूट गई है, देखिएगा हम लोग यहाँ क्यू लेके चल रहे थे, पहले क्या था, क्यू था साथ में, हमने क्यू लिखना हम भूल गए, सॉरी। यहाँ पे क्यू लिख लेते हैं, ये क्यू था जो हम भूल गए हैं। क्या बचा, 4L अपॉन आर क्यूब के। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, हमें एक चीज़ पता है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L के। देखिए यहाँ पर P है क्या, P को आप बोलते हो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L के। चलिए वही चीज़ यहाँ करते हैं, E इक्वल टू हमने क्या किया, Q इंटू 2L
इसको तोड़ दिया, 4L था, इसको 2L तोड़ दिया, मतलब 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया और अलग से 2 लिख लिया। 4L को तोड़ा 2 इंटू 2 और L में, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब। ये जो चीज़ है इतनी, ये क्या बन गई, यहाँ से देखिए ये P बन गई, ठीक है। तो क्या बना फॉर्मूला, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब। दैट्स प्रूफ। ये था किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी को उसको फाइंड करने का फार्मूला था। हिंदी में कहें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में रखे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करने का फार्मूला था, ठीक है। इसका सूत्र का निगमन, ये उसका सूत्र है। ओके, देखिए मैंने पूरी कोशिश करी इसे समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको ये प्रूविंग अच्छे से समझ में आई हो तो बताइए, मैं आगे और प्रूविंग देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है फिजिक्स की मैं उन्हें लाने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर से और चैप्टर से। तो इसलिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रूविंग समझ में आई है या कोई डाउट है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपको इस प्रूविंग का नोट्स चाहिए या इसका आपको नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका नोट्स सेंड कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर आल्सो।